नमस्ते बच्चों। आज की जो हमारी कक्षा है कक्षा 5वीं है। 5वीं में आज हम विषय जो हमारा है वो गणित है। गणित में हम पाठ 6 और पाठ का जो नाम है वो कोड है। तो आज जैसा कि आप लोग कोड के बारे में परिचित हैं, तो जैसे कोड में आपने प्रकार उसके पढ़े हैं, समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं बच्चों? न्यून अर्थात कम, कोण न्यून कोण, कम कोण को किससे कम? 90 अंश से कम, अर्थात 90 अंश से कम जो कोण रहता है उसे हम क्या कहते हैं? समकोण, न्यून कोण कहते हैं। और जो 90 अंश एग्जैक्ट रहता है उसे हम क्या कहते हैं? समकोण। और फिर जो 90 अंश से ज़्यादा रहता है उसे हम क्या कहते हैं? अधिक कोण। तो ये आपके 3 कोण के प्रकार हैं। एक समकोण है, दूसरा न्यून कोण है और तीसरा अधिक कोण। अगर आप समकोण को ध्यान में रखोगे, उसका माप कितना है? 90 अंश का। तो 90 अंश से अगर एक अंश भी अगर कम हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? न्यून कोण। और एक अंश से 90 अंश से एक अंश भी अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसे कौन सा कोण कहते हैं? अधिक कोण। अधिक अर्थात ज़्यादा, किससे ज़्यादा? 90 अंश से ज़्यादा। और न्यून अर्थात कम, किससे कम? 90 अंश से कम। तो आपको दिमाग में अब फिट करना है कि 90 अंश से अगर एक अंश कम हो जाए तो उसे हम न्यून कोण कहते हैं। और अगर उससे एक अंश भी अगर ज़्यादा अगर आपको माप दिखाई दे रहा है तो क्या हो जाएगा? अधिक कोण का माप। जैसे आपका हो गया 91 अंश, 92 अंश, 95 अंश, 110, ये सब क्या है? अधिक कोण। 90 से ज़्यादा हो गया। अब आता है 90 से कम क्या हो जाएगा? 89, 88, 86, 87, 40 अंश का कोण, 50 अंश का कोण। तो ये सब क्या हो जाएंगे? न्यून कोण कहलाते हैं। तो आप ये 3 प्रकार हैं इसके। अभी आपको इतना ही समझना है। एक तो हो गया समकोण, दूसरा हो गया न्यून कोण और तीसरा हो गया अधिक कोण। ये 3 कोण के प्रकार हैं। तो हम ये अभी समझते हैं कि कोण किसे कहते हैं। ये तो 3 कोण के प्रकार अपनी कक्षा 4 में पढ़े हैं। अब आते हैं कोण किसे कहते हैं, कोण की परिभाषा क्या है और उस कोण में उसके कोण के नाम कैसे लिखे जाते हैं और कोण के घटक कौन कौन से हैं। तो अभी आज हम इस जो प्रसंग्रह रहेगा इसमें हम ये सब चीज़ें, कोण के नाम और कोण के घटक कौन कौन से हैं वह पढ़ेंगे। तो आइए चलिए यहाँ पर देखिए बच्चों, कोण किसे कहते हैं? 2 किरणों के बीच के झुकाव को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। 2 किरणों के बीच के झुकाव को हम कोण कहते हैं। तो हम यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर एक डॉट ले लेते हैं। अभी देखिए हर एक चीज़ का अपना महत्व यहाँ पे ध्यान। अभी यहाँ से मैंने एक किरण किसे कहते हैं? ये आपको मैं है जिसका आरंभ बिंदु निश्चित होता है लेकिन अंतिम बिंदु निश्चित नहीं होता। तीर का निशान है तो आप चाहे जितना बढ़ाते जाएंगे वह बढ़ते जाएगा, इतना। तो इसीलिए किरण इसे कहते हैं जिसका आरंभ बिंदु निश्चित हो और अंतिम बिंदु निश्चित न हो, उसे हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। तो एक किरण हो गया। अब दूसरे 2 किरणों के बीच के झुकाव ना, तो एक किरण हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं यहीं से, इसका यहीं से जो बिंदु से एक किरण बना है वहीं से हमें क्या करनी है? दूसरी किरण बनानी। हमने बना लिया। अब आइए ये देखिए दोनों के बीच में जो झुकाव आया है इसे ही हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? कोण कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका ये परिभाषा इससे एकदम सटीक बैठता है। 2 किरण हो गई, हाँ, के बीच के झुकाव को, ये झुकाव हो रहा है उसके बीच को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। तो ये है कोण। अब अच्छा बच्चों यहाँ पर ये जो बिंदु था आपका, अभी यहाँ से ही 2 किरणें खींची गई। किरण आपको मैंने बताया एक यहाँ एक जो आरंभ बिंदु उसका निश्चित है, यहाँ से अंतिम बिंदु निश्चित नहीं है दोनों, तो उसे हम किरण कहते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान में देना है कि जहाँ से ये आरंभ हो रहा है, ये आरंभ बिंदु को हम क्या कहते हैं? ये अर्थात इसको हम सामान्य बिंदु भी कहते हैं। ये दोनों में है, देखिए दोनों में है कि नहीं, इसे हम सामान्य बिंदु भी कहते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ बिंदु। उभयनिष्ठ बिंदु जो दोनों कर, ये किरण जा रही इसके लिए भी है ये बिंदु और यह किरण जो जा रही इसके लिए भी उभयनिष्ठ। और तीसरा इसे हम शीर्ष बिंदु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्ष बिंदु। तो इसे हम शीर्ष बिंदु भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये जो है इसके अंदर इसकी जो पहले हम इस कोण का नाम रख लेते हैं। कोण अभी यहाँ पे इसका नाम रखते हैं ABC। नाम रखने के बाद अभी ये जो सामान्य बिंदु था या उभयनिष्ठ बिंदु था या शीर्ष बिंदु,
ये 3 नाम से जाना जाता है। सामान्य बिंदु क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहीं से दोनों किरणें का निर्माण होता है, तो यहीं से दोनों किरणें की शुरुआत होती है। इसे हम आरंभ बिंदु भी कहते हैं, सामान्य बिंदु भी कहते हैं, उभयनिष्ठ भी बिंदु कहते हैं, उभयनिष्ठ जो दोनों में हो, और इसे शीर्ष बिंदु भी कहा जाता है। तो इतना आपको याद रखना है। तो ये हमारा क्या है? शीर्ष बिंदु। तो उस बिंदु का हमने नाम रख दिया बिंदु बी। क्या नाम रख दिया? बिंदु बी। और कोड का हमारे पूरा नाम है ABC। आपको इतना याद रखना है एक चीज़ और, कि जो शीर्ष बिंदु है, जब भी आप कोड का नाम लिखेंगे, तो ये शीर्ष बिंदु हमेशा बीच में आएगा। आप ऐसे कोड का नाम नहीं बोल सकते BAC, नहीं। आपका अगर आपको कभी भी कोड का नाम बोलना है तो आप ABC या CBA, आपको अगर कोड का नाम बोलना है तो यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चा, कोड का नाम आप 2 तरीक़ों से ले सकते हैं, और उस 2 तरीके में आपका जो ये शीर्ष बिंदु है बहुत महत्वपूर्ण होता है, यह बीच में आता है। कोई बच्चा अगर BAC ऐसे कर देगा, या देखिए BCA, तो वो गलत है। आप यहाँ से शुरू नहीं कर सकते। कभी भी आपका शीर्ष बिंदु जो सामान्य बिंदु है या उभयनिष्ठ बिंदु है, उसे बीच में ही, कोड का जब भी नाम लिखें तो उसे बीच में ही रखना है। आया समझ में? आप कोड भी बोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इसको कोड ABC बोल सकते हैं, CBA बोल सकते हैं। 2 प्रकार से हम लिख सकते हैं, ABC या CBA। BAC आप नहीं बोल सकते, तो आपको ध्यान में रखना है। और कोड का एक चिन्ह होता है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। कोड का नाम हम कैसे लिखेंगे? पहले ABC लिख देते, ABC हो गया। अब आते हैं दूसरी प्रकार से लिखते हैं CBA, कोड CBA बच्चा हो गया। तो आपका ये 2 प्रकार से कोड का नाम हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए, ये चिन्ह होता है, ये कोड का चिन्ह होता है। तो ये कोड का नाम, बार बार कोड, अगर मैं यहाँ पे बार बार कोड लिखूँ तो कोड तो ज़्यादा जगह ले रहा है, तो इसके लिए कोड का गणितीय भाषा में कोड के लिए सांकेतिक चिन्ह दिया गया है। तो हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए, या कोड के लिए हम ऐसा चिन्ह बनाए, कोड ABC, दूसरा या कोड CBA हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे दोनों में B कहाँ है? बीच में आया है। ये आपको ध्यान में देना। शीर्ष बिंदु हमेशा बीच में आएगा, और B जहाँ से दोनों किरणें गई हैं, ये शीर्ष बिंदु कहलाता है। आपको ध्यान में रखना चाहिए कि शीर्ष बिंदु कौन है? बिंदु B। और कभी भी कोड का नाम लिखते समय शीर्ष बिंदु हमेशा बीच में ही आता है। इतना आपको ध्यान में रखना है। अगर यह ध्यान में नहीं रखोगे तो नाम लिखते समय कोड का गलतियाँ हो जाएंगी। तो इसको याद रखिए, कोड का चिन्ह होता है ऐसा, तो बार बार कोड न लिखते हुए हम कोड के चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। अब आता है शीर्ष बिंदु। यहाँ पे हमने दिया है, यहाँ पर दिया है भुजाएं। अब आते हैं भुजाओं की तरफ। भुजाएं क्या है? कोड बनाने वाली दोनों किरणों को कोड की भुजाएं कहते हैं। अब कोड कौन बना रहा है? ये BA और BC, ये जो दोनों किरणें गई हैं, ये इसकी क्या कहलाती हैं? भुजाएं। क्या कहलाती हैं बच्चा? ये इसकी क्या कहलाती हैं? भुजाएं। ये इसकी भुजाएं कहलाएंगी। हाँ, ये भुजाएं कहलाएंगी। तो अगर मैं बोलूँ कि कोड की भुजाएं कौन कौन सी है, तो BA और BC, एक कोड की क्या हो गई? भुजाएं हो गई। क्या हो गई बच्चा? BA और BC कोड की भुजाएं। शीर्ष बिंदु क्या है? शीर्ष बिंदु क्या है? यहाँ पर शीर्ष बिंदु B है। क्या है? शीर्ष बिंदु B। तो आपको मिल गया शीर्ष बिंदु B, कोड की भुजाएं। और कोड की भुजाएं A B आप नहीं बोलोगे, शीर्ष बिंदु से ही शुरू करोगे। भुजा BA, भुजा BC, याद रखिए। आपको CB नहीं बोलोगे, A भी नहीं बोलोगे, BA और BC, ये आपकी भुजाएं हो जाएंगी। और कोड का नाम हमने कैसे रखा? कोड ABC और कोड CBA, और कोड का चिन्ह क्या दिखाया? ऐसा। आया ये समझ में सबको? अभी आते हैं, अभी हम नीचे की तरफ आते हैं। चलिए, ये हो गया कोड बनाने वाली दोनों किरणों को कोड की भुजाएं कहते हैं, हमने समझा। अब आते हैं कोड के घटक व कोड का नाम। कोड के घटक और कोड के नाम में आपके क्या क्या आएंगे?
कोड का नाम अभी हमने किया वहाँ पर, फिर से एक बार यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो कोड क्या था? कोड। अब उसको चिन्ह के द्वारा हम दर्शाते हैं। कोड ए, कोड क्या हमने लिखा? कोड ABC। और कौन सा कोड आप बोल सकते हैं? कोड या करके कर दीजिए, या उसी का उल्टा, या कोड CBA। आपको शीर्ष बिंदु आपका बीच में आया, ध्यान में रखें। अब आता है कोड का शीर्ष बिंदु क्या था? कोड का शीर्ष बिंदु आपको ये मिल गया, क्या है? B है। क्या है बच्चा? B। शीर्ष बिंदु क्या आया? बिंदु B, बिंदु B। यहाँ पे आप लिख दीजिए बिंदु B, आपका क्या आ गया? शीर्ष बिंदु हो गया। कोड की भुजा, भुजा हमने किया, भुजा BA, भुजा यहाँ पर देखिए भुजा BA और भुजा BC। ये आपके उसके घटक हो गए। तो घटक में क्या क्या आता है? शीर्ष बिंदु, भुजाएं और कोड का नाम, ये सब उसके घटक हैं। तो आपको यह ध्यान में रखना है। इसी के आधार पर आपको अभी प्रसंग्रह हम 24 करेंगे। तो इसी के आधार पर हम क्या करेंगे? प्रसंग्रह 24। इससे आपको एकदम पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि किसका क्या नाम है। तो चलिए हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पे आकृति एक दी है, प्रसंग्रह 24 है। नीचे दी गई तालिका को पूर्ण करो। आपको अभी मैंने जो आपको समझाया, भुजाएं समझाई, कोड का नाम किस तरह लिखते हैं, शीर्ष बिंदु को कहाँ पे रखते हैं और भुजाएं उनके घटक कौन कौन से हैं, उन्हीं के आधार पर ये प्रसंग्रह 24 दिया गया है। तो इसमें एक कॉलम में आकृति है, दूसरे कॉलम में कोड का नाम है, तीसरे कॉलम में कोड शीर्ष बिंदु है और चौथे कॉलम का है कोड की भुजाएं। तो आपको आकृति दी है, यहाँ पर देखिए, ये आपको मेन है। तो यहाँ पे आकृति है PQR, PQR। तो PQR को हम लोग कोड का नाम है और कोड के नाम में शीर्ष बिंदु आपका Q है। तो आप क्या कर दो? पहले शीर्ष बिंदु Q, कोड का शीर्ष बिंदु लिख दो Q, बिंदु Q। क्या लिख दोगे? बिंदु Q। यहाँ पे लिख दीजिए बिंदु Q। अब देखिए Q शीर्ष बिंदु हो गया, तो कोड का नाम लिखते समय जो Q है शीर्ष बिंदु वह बीच में आना चाहिए। तो हम कैसे लिखेंगे? कोड, चिन्ह लगाइए इसे, कोड PQR हो गया बच्चा। या दो तरह से लिख सकते हैं इनका नाम, कोड RQP, कोड RQP। ये दोनों बीच में आ गए। देखिए कोड PQR या कोड RQP आ गया। अब देखिए, अब भुजाएं कहाँ है? आरंभ बिंदु कहाँ है आपका? यहाँ। या शीर्ष बिंदु किसे कहते हैं? ये से। Q को Q से उसकी ये दो भुजाएं QP और QR, QP और QR, इसे रेख भी हम बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए QP भुजा, QP और भुजा, यहाँ पर देखिए भुजा QR हो गया बच्चा। ये आपको समझ में आया? अब यहाँ पर आइए, यहाँ पे दूसरा जो है आकृति, कोड का नाम है YM। मैंने यम क्यों बीच में लिया? क्योंकि यम शीर्ष बिंदु है, उसे हमेशा बीच में ही रखना है। तो नाम जब भी लीजिए कोड का नाम, तो उसको हमेशा शीर्ष बिंदु को बीच में रखिए। ये मैं बार बार आपको कह रही हूँ, बहुत बच्चे गलतियाँ करते हैं, इसलिए ध्यान रखें। तो मैं कोड का नाम लिखूँगी, कोड YM हो गया। या दूसरा है YM हो गया। अब इसी का शीर्ष बिंदु क्या है बच्चा? बिंदु यम। दोनों में यम आया है, देखो बीच में, ऐसे भी देख के आप लिख सकते हैं, बिंदु यम हो गया। तो बिंदु यम क्या हो गया? हमारा क्या हो गया बच्चा? शीर्ष बिंदु हो गया, शीर्ष बिंदु हो गया। अब आते हैं हम कोड की भुजाएं। तो कोड की भुजाएं हम फिर से शीर्ष बिंदु से शुरू करेंगे। भुजा YL, भुजा YL और भुजा YL। आया बच्चा? हाँ, इस प्रकार जैसे देख लीजिए,
इसका शीर्ष बिंदु यम है तो इसकी भुजा यम यल और भुजा यम यल, तो वही हमने लिखा। तो अब आते हैं जो तीसरी आकृति है। तीसरी आकृति है यस यू टी। हम पढ़ेंगे कैसे। शीर्ष बिंदु हमारा यहाँ पर यू है, देखिए बीच में, गड़बड़ी नहीं करना है, यहीं से आरंभ हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, तो हम इसका जो कोड का नाम लिखेंगे, कोड यस यू टी, कोड यस यू टी, और फिर दूसरा कोड का नाम कोड टी यू एस, कोड टी यू एस। हो गया बच्चा, कोड यस यू टी और कोड टी यू एस हुआ। अब आते हैं इसका शीर्ष बिंदु क्या है, ये दोनों में आया है बीच में वही, तो बिंदु यू, बिंदु यू क्या हो जाएगा, इसका शीर्ष बिंदु हो जाएगा। हो गया। अब जो बचता है यहाँ पर देखिए, अब यू हो गया। अब इसका भुजाएं क्या हो जाएंगे, यू एस और यू टी, भुजा भुजा यू एस और भुजा यू टी। आ गया। एक बार यहाँ पे फिर से देख लीजिए, यहाँ पर देखिए भुजा यस यू टी है और भुजा टी यू एस है। ये समझ में आया आपको। तो इस भुजा में कोण का नाम हमने लिखा और यहाँ से देखिए शीर्ष बिंदु से शीर्ष बिंदु को लिख दिया और यहाँ पे शीर्ष बिंदु से ही भुजा यू एस और भुजा यू टी हमने किया। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि इस प्रसंग्रह में हमने उसके जो घटक हैं कोण के, कोण का नाम, कोण का शीर्ष बिंदु और कोण की भुजाएं, उसे अच्छी तरह से किया है। आप ये जो तालिका है अगर इसे खुद से पूर्ण करोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं हमारा है प्रसंग्रह 25। तो प्रसंग्रह 25 में जाने से पहले आपको थोड़ा ये ध्यान में देना होगा कि प्रसंग्रह 25 में प्रसंग्रह 25 में हम जैसे कि प्रसंग्रह हमारा जो 24 में हमें कोण, कोण का नाम और कोण घटक, शीर्ष बिंदु ये सब देखिए। अब आ जाएंगे, हम आते हैं जो अगला जो हमारा प्रसंग्रह है वह प्रसंग्रह 25 है। उस 25 प्रसंग्रह में हमें चाहिए जो कोण मापक होता है। कोण नापना है तो हमें किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, चांदे का। ये कोण मापक के रूप में जाना जाता है। और चांदा ये देखिए आप लोग, ये अर्धवृत्ताकार होता है। ये कैसा होता है, अर्धवृत्ताकार होता है, पूरा वृत्त नहीं रहता है, अर्धवृत्ताकार होता है। और यहाँ पर आप थोड़ा देखिए, अभी से देखिए, कैमरा में नजदीक ला रही तो देखिए आप लोग, यहाँ पर आप देखिए इसको 180 भागों में, छोटे भागों में देखो, एक एक ये जो छोटी छोटी लाइनें आपको लग रही है ना बच्चा, अगर इसको गिनेंगे तो 180 है। क्या है, 180 इसके भाग है। अर्थात हर एक भाग एक अंश होता है। हर एक भाग क्या होता है बच्चा, एक अंश होता है। यहाँ पर आप और एक और भी चीज़ देखिए, ये जो एक एक भाग एक एक अंश होता है, इसी से मिलकर यहाँ पे 0 से लेकर 180 अंश यहाँ पे संख्याएं, अंक दिए गए हैं। 0 से 10 के बीच बनने के लिए जैसे स्केल आप नापते हो तो पता चलता है ना, 1 सेंटीमीटर बनने के लिए 10 लाइनें लगती हैं। उसी प्रकार 10 अंश बनने के लिए यहाँ पे छोटी छोटी 10 लाइनें आपकी लगी हुई हैं। तो 0 से 10 10 अंश, 10 से 20 अंश, यहाँ पे 30 अंश। यहाँ पे छोटी लाइन पे अगर जाएंगे 31 अंश बोलूँगी तो यहाँ पे 32 अंश, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ऐसे। कभी कभी मैं बोलती हूँ 45 अंश बनाइए, तो आप जाएंगे यहाँ से 0, 10, 20, 30, 40 और यहाँ पे छोटी लाइनें 41, 42, 43, 44, 45। तो ये आपको याद रखना है कि ये छोटी लाइनें जो होती है वह हर एक लाइन एक अंश कहलाती है, एक अंश। उसी को मिलाकर ये अर्धवृत्ताकार आपका जो कोण मापक है, जिसे हम चांदा कहते हैं, वो बना हुआ है। इतना याद रखिए। इसकी सहायता से ही हम जो कोण है उसको मापते हैं और बनाते हैं। याद रखिए ये भी। और यहाँ पर आप चांदे में एक चीज़ और देख रहे होंगे कि यहाँ पर 2 अंक दिए हैं। यहाँ से 0 से 180 अंश यहाँ दिया है और 0 से 180 अंश यहाँ दिया। तो लेकिन आपको अभी 5वीं में है तो आपको सिर्फ ये जो नीचे वाला है 0 से 180 अंश, अभी इसी का उपयोग करना है। और ये 0 से इधर का जो 180 अंश ऊपर वाला है उसका उपयोग नहीं करना। इतना याद रखना है आपको। तो ये देखिए
अब चांदा अगर आपको देखना आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप क्या काम करेंगे, अपने घर में चांदा लीजिए और बड़े भाई बहन हैं उनसे समझने की कोशिश कीजिए। तो याद रखिए चांदे में कितने भाग होते हैं, 180। उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर 180 अंश तक का नंबर लिखा गया है और हर एक छोटी लाइन एक अंश कहलाती है। तो अगर आपको 15 अंश का कोड बनाने के लिए कहेगा तो आप 0 से 10 जाएंगे, 15 तो यहाँ दिया ना, तो ये छोटी लाइनें गिनेंगे 11, 12, 13, 14, 15। तो ये जो 15 है बड़ी थोड़ा रहेगी लाइन। तो याद रखिए इस सब को ध्यान में रखते हुए आप चांदे का उपयोग करेंगे। तो आपका जो प्रसंग्रह 25 है बच्चा, उस 25 प्रसंग्रह में क्या किया गया है, आकृतियाँ बनी हुई हैं, आकृतियाँ बनी हुई हैं। तो इसमें क्या कहा है, नीचे दिए गए कोड नापो और उनकी माप कोड़ों के नीचे लिखो। इनको नापना है, बस उनका माप लिखना है। इसका देखो इसमें नाम भी नहीं दिया, सिर्फ आपको नापना है। तो किससे नापेंगे, आपके पास कोड मापक के रूप में क्या है, चांदा है, और मेरे पास भी इस समय क्या है, चांदा है। ये हमारा कोड मापक है। अब इसकी सहायता से जो आकृति है यह मैं मापूंगी और इसका कितने अंश का है उसे इस डब्बे में लिखूंगी। तो आप देखिए किस प्रकार मैं इसको रखती हूँ और किस प्रकार इसका मापन करती हूँ। अब यहाँ पर देखिए ये जो आपकी नीचे की लाइन होती है ये उसका आधार होता है। इसको स्केल अगर बनाते हैं तो हम स्केल की सहायता से खींचते हैं। तो आपका जो ये बीच वाला भाग है यहाँ पे देखिए रखते कैसे हैं। आपका जो चांदा रहेगा वो छोटा रहेगा, उसमें 90 अंश से यहाँ पे एक लाइन खींची रहेगी और यहाँ पे ऐसा बनाया रहेगा और उसके बीच में जो लाइन गई वही आधा भाग को आपको छोड़ना है। आधा भाग जो है तीर के निशान के साथ है, ये भाग आधा आप छोड़ दोगे। ये जो आधा भाग है वहाँ से ये जो बीच का है, ये देखिए आधा भाग मैंने छोड़ दिया, देख लीजिए। और ये देखिए आधा, ये जो आधा भाग है इसको ही मैं यहाँ पर रख रही हूँ, ये आधा भाग छोड़ दिया मैंने। अब ये जो तीर का निशान है वहाँ पे, और जो लाइन यहाँ नीचे खींची वो पूरी तरह से इससे ढक जाएगी। और कौन सी आपके नीचे की जो आपके चांदे में ब्लैक लाइन यहाँ पे आएगी वो 180 अंश तक जाएगी। तो इसे सरल कोड कहते हैं, जो 180 अंश का एकदम स्ट्रेट होता है। तो ये यहाँ पर आप इसको रखें और ये आधा भाग छोड़ दिए, यहाँ से आप नापते हो। अब देखिए कितने अंश का है, अब हम देखेंगे 0, 10 अंश, 20 अंश, 30 अंश और यहाँ पे देखिए नीचे वाला हमें नंबर लेना है। तो कितने अंश का है बच्चा, 40 दिख रहा है ना, तो ये 40 अंश है। कितने अंश का है, 40 अंश। तो हम चुपचाप यहाँ पर 40 अंश लिख देंगे। 40 और अंश के लिए ऊपर 0 लगाया जाता है, इतना याद रखिए। अगर आप सिर्फ ऐसे 40 लिख देंगे तो ये क्या है, आपको समझ में नहीं आएगा। जब अंश लिखा रहेगा तो हम समझ में आ जाएगा कि यह कोड का माप है, यह कोड का माप है। आया समझ में। इसी प्रकार हम आते हैं दूसरी तरफ, यह थोड़ा उल्टा बना दिया जाए तो हम अपने चांदे को उल्टा रखेंगे। अब आधार हमारा ये है, हम देखिए आधा ये है, यह भाग आधा हम लोग हटा दिए। अब ये देखो आधे से हम यहाँ रख रहे हैं, तीर का निशान देखिए रखा, यहाँ पर देखिए रख दिए। अब देखिए सरल हो गया, 180 के एकदम स्ट्रेट रख दिए और पूरी तरह से ढक गया। अब देखते हैं ये कितने अंश से आ रहा है। अब यहाँ से 0 नीचे वाली लाइन लेनी है, 0 अंश, 10 अंश, 20 अंश, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, एकदम 90 पे एग्जैक्ट आ रहा है कि नहीं बच्चा। तो ये कितना हो गया, 90 अंश। कितना हो गया, 90। आप सिर्फ 90 नहीं लिखोगे, अंश है, क्योंकि जो लाइनें हैं एक लाइन एक अंश की है। तो यहाँ पे 90 है तो 90 अंश। कोड का माप जब भी लिखते हैं, अगर कोई भी 40 आया और 90 आया या 70 आया तो उसके ऊपर अंश के लिए ऐसी छोटी सी बिंदी लगाते हैं। अब आता है जो हमारा यहाँ पे अगला है, ये कितने अंश का है। तो आप इसको कैसे रखें, ऐसे रखें, ऐसे रखें। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम इसको कैसे, तो कोड कभी टेढ़ा बना के दिया गया है तो आप किताब में ऐसे रख कर देखें। इसको आधार आप मान लीजिए, यहाँ पर इसको ऐसे रखिए, आधा भाग आपको छोड़ना है। तीर के निशान का जो है, तीर का निशान लगा है, उधर आइए, आया देखिए। अब यहाँ से अब आपका 0 आ रहा है, ये पूरी तरह से ढक गया। अब 0 देखिए कितने अंश का हो रहा है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 हुआ। फिर 110, 120। अब देखिए 120, 130 पे नहीं आ रहा है तो हम गिनेंगे लाइनें, 21, 121, 122, 123, 124, 125।
देखिए 125 पे आ रहा है तो 125 अंश क्या कहलाएगा? 125 अंश। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 125। और ये तो देखो 125 है, 90 अंश से ज़्यादा आ रहा है, अधिक कोण। क्या हो जाएगा ये? अधिक कोण। जो हमारा पहला वाला था देखो 90 अंश से कम था तो न्यून कोण, और एग्जैक्ट 90 अंश था तो ये क्या हो गया? समकोण। और ये 90 अंश से ज़्यादा हो गया तो अधिक कोण आया। अब आते हैं हम चौथी। अब चौथी सवाल भी टेढ़ी दी गई है बना के हमारे किताब में, तो हम क्या करेंगे? वैसे इसको हम आधार मारेंगे। अब यहाँ से आधा भाग हम चांदे का हटा देंगे। हमें आधा भाग चांदे का यहाँ का इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ से तीर का निशान से हम लाइन पे रखे। अभी देखिए अब ये कितने अंश का है? यहाँ से 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। अभी देखो 80, 90 पे गया नहीं है तो बीच की कितनी लाइनें आप देखिए, छोटी लाइनें 81 अंश, 82 अंश, 83 अंश, 84, 85 अंश। कितना हो गया बच्चा? 85 अंश। कितना हो गया यहाँ पर? 85 अंश। तो हम क्या लिख देंगे? 85 अंश है, 90 से कम है तो ये न्यून कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? न्यून कोण। और 85 लिख के उसके ऊपर ऐसे कोण है तो अंश ऐसे हम देंगे। तो आप इस समय एक बार इसको देख लीजिए, ये 40 अंश इसके इधर लिख सकते हो। ये क्या है? 90 अंश से कम है तो न्यून कोण हो गया बच्चा। और ये एग्जैक्ट 90 अंश है तो ये हमारा समकोण हो गया। कौन सा कोण का प्रकार है? समकोण। और यहाँ पर देखिए 125 अंश है तो ये 90 अंश से ज़्यादा है तो अधिक कोण का प्रकार हो गया। और यहाँ पर ये 90 अंश से कम है तो ये भी क्या हो जाएगा? न्यून कोण। आया समझ में बच्चों? तो इस प्रकार आपको प्रश्न 25 करना है अपने चांदे का उपयोग करके। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या है? चांदा देखना आना चाहिए। तो घर पे सभी लोग, मैंने अभी जैसे बताया वैसे करते हुए, अगर कुछ गड़बड़ी हो रही है तो आप अपने जो बड़े भाई बहन आप पढ़ते हैं उनको बोलिए कि चांदा कैसे देखते हैं। आप कक्षा में रहते तो हम बता देते, लेकिन कक्षा में नहीं हो तो अभी आप अपने भाई बहन की सहायता लीजिए। अगर उसके बावजूद भी नहीं आता है तो आप फ़ोन कीजिए। अगर कोई और समस्या है हमें तो आप बताइए मुझे, मैं बताऊँगी। इस प्रकार बच्चों आज जो मैंने आपको प्रश्न 24 और 25 की इस वीडियो में कराया उसे अच्छी तरह से समझिए और उसे बार बार हल करने का प्रयत्न कीजिए, क्योंकि गणित है, गणित जितना आप हल करोगे उतना आपको ज़्यादा आएगा। और इसे कर आप शुक्रवार के दिन अपने ग्रुप में भेजिए। धन्यवाद।